आयत भी सुनाई है, चाहे वह पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनसे हुस्न सुलूक करने को कहा। धर्म के ठेकेदारों, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वालों, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने वालों, कान खोल कर सुन लो, जितना मजहब इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखा है उतना किसी मजहब ने नहीं रखा। रूबी नबी अनवर को शेर के साथ दावत दूंगा। कहते हैं कि कश्ती डूब कर निकल सकती है, शाम बूझ कर जल सकती है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, शाम बूझ कर जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, क्योंकि किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। तो वहाँ से सामने सामयात, हम छोटे छोटे मुसीबतों से, परेशानी से डर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं है, कहें कि डर के आगे जीत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हेलो, आमिर के नाम से 40 रुपए का इनाम आया हुआ, लेके जाए। मोहम्मद आमिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शय'अन व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारि जुनूबि वस्साहिबि बिल जन्बि। सूरह निसा आयत नंबर 36। वक़ाल अन्नबी मा ज़ाला जिब्रील यूसिनी हत्ता जननतु अन्नहु सयवर्रिसुनी। सदर मोहतराम, मुशफिक आसातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमान इकराम और मेरे प्यारे इस्लाम के साथियों, आज मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ वह है पड़ोसी और उसके हुकूक। पड़ोसी के मकान में छत नहीं है, पड़ोसी के मकान में छत नहीं है, मकान अपना बहुत ऊंचा ना रखना। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, साथ में उनके हुकूक भी मुतय्यन कर दिया ताकि इंसानों में बशा एक तवाज़ुन कायम रहे। गैर मुतवस्सित चीज लोगों के दरमियान दाखिल ना होने पाए, लोग एक दूसरे को समझ सके, उनको पहचान सके, उनके मकाम और मरातिब को जाने और उनके हुकूक को बजा लाए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने इंसानों को जीने का सलीका सिखाया, आपस में मिलजुल कर रहने का आला ज़ाब्ता हयात दिया ताकि हर इंसान को उसकी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक मिल सके। अगर समाज का एक आदमी शीश महल में रहता है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी उसके पास हो, माल व दौलत का अंबार हो, मगर उसका पड़ोसी उन चीजों से महरूम हो, तो उस पड़ोसी की जिंदगी और एहसास और कमतरी का शिकार होकर रह जाएगी और आदमी गुरूर और फक्र के प्रेम में दाखिल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आदमी बड़े होने के साथ साथ अपने गरीब पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखेगा तो गुरूर और फक्र से दूर रहेगा। मोहतरम सामीन, कुरान ने कहा वल जारिल जुनूबि वस्साहिबि बिल जन्बि, यह करपतदार पड़ोसी के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है, जिसके माना में ऐसा पड़ोसी जिससे करपतदार ना हो। मतलब यह है कि पड़ोसी के साथ बेहसियत और हुस्न सुलूक किया जाए, चाहे वह रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार, आपके लिए जरूरी है, वो मुस्लिम हो या काफिर, नेकोकार हो या फासिक या फाजिर, आपका दोस्त हो या दुश्मन, आपसे हुस्न सुलूक करता है या बदसलूक से पेश आता हो। अगर चाहे आपका पड़ोसी है तो उसका हुकूक आप पर और उसे हुस्न सुलूक करना आपके ऊपर फर्ज है। इसी चीज का कुरान और हदीस हमें दर्श देते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी के हुकूक से कोताही करेंगे तो अल्लाह हमारा मुआवजा करेगा। जिस पड़ोसी के घर तुम्हारे घर से करीब हो उसका आप पर ज्यादा हक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे दो पड़ोसी है तो मैं उन दोनों में से हदिया किसको दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दोनों में से जिसका घर तुम्हारे घर के ज्यादा करीब हो। इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक का दायरा बहुत वसी कर दिया है। मसलन ये गांव दूसरी करीबी गांव का पड़ोसी है, उसी तरह ये मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी है। मतलब इस्लाम ने अफराद से लेकर पूरी दुनिया को सफाई पड़ोसी के मजबूत धागे में पिरोता है। और पड़ोसी क्या है और एक ही सिर्फ नहीं बल्कि उनसे पड़ोसी का बजा दिया है। मोहतरम सामीन, अगर आपका पड़ोसी आपके शर्रत से महफूज ना हो और आपसे परेशान हो, यकीन मानिए आप मोमिन नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा ने कहा कौन है या रसूलल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह शख्स जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो जरा सोचिए, पड़ोसी की इजाजत से हम जन्नत में जाने का जरिया बन जाती है और उनसे जन्नत में जाने का जरिया बन जाता है। मेरे दीनी भाई और बहनों, इस हदीस के अंदर अल्लाह की कसम खाई गई है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी किस कदर अहमियत हो सकती है। मोहतरम सामीन, इस्लाम का उम्दा अखलाक उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं इस्लाम ने लोगों का ख्याल नहीं रखा, लोगों के ऊपर जुल्म किया है। आप कुरान खोल कर देखिए, हदीसों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि कुरान और हदीस ने पड़ोस के साथ उसी जुल्म करने को कहा। इतना ही नहीं बल्कि उनसे बदतमीजी और परेशान करने वालों को जहन्नम की
आयत भी सुनाई है, चाहे हमारा पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनसे हुस्न सलूक करने को कहा। धर्म के ठेकेदारों, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वालों, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने वालों, कान खोल कर सुन लो, जितना मजहब इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखा है उतना किसी मजहब ने नहीं रखा। गुजरात एक बहुत ही मशहूर हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, फला औरत का जिक्र होता है, वो दिन में बहुत ज्यादा नफली रोजा रखती है और रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, मगर वो अपने पड़ोसी को तकलीफ देती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी है। दूसरी औरत का जिक्र होता है जो ना ज्यादा नफली रोजा रखती है और ना ही ज्यादा तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि वो जन्नती है। जरा सोचिए, पड़ोसी की इजारे सारी जहन्नम में जाने का सबब बन जाती है और उनसे हुस्न सलूक जन्नत में जाने का जरिया बन जाता है। आज दुनिया इंसानियत में बेशुमार दीवारें हाइल है, कहीं मुल्क की दीवारें तो कहीं मजहब की, कहीं दीन व धर्म की दीवारें तो कहीं जात पात की, कहीं रंग व नस्ल की दीवारें हाइल है तो कहीं ज़बान व कौम की दीवारें कायम है। हर कोई इत्तेहाद हुस्न सलूक बाहमी रब्त सबका नारा तो लगा लेता है, मगर उन दीवारों को तोड़ना तो दूर की बात है, उनसे बाहर निकलने की भी हमारे अंदर चाहत नहीं। मगर कुर्बान जाओ मतलब इस्लाम के आलमगीरियत पर, उसके ग्लोबल सिस्टम पर, उसने उन तमाम दीवारों को इंसानियत के नाम पर मिसमार कर दिया और जिंदगी गुजारने का एक नया फलसफा और आलमगीर जज्बा अता किया। मोहतरम सामीन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक तो करते हैं, फिर भी हमसे बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं, तो ऐसे हालत में हमें उनसे हुस्न सलूक करना चाहिए या नहीं? कुछ लोग ऐसे करना जो अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना छोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर चाहो आपसे बदतमीजी करे पर आप उनसे हुस्न सलूक करे। इस सिलसिले में एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल के पास एक आदमी अपनी पड़ोसी की शिकायत लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ सब्र करो। 2 बार 3 बार उसी की शिकायत लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और अपने घर का सारा सामान लाकर रास्ते में डाल दो। फिर ऐसा ही किया, रास्ते में आते जाते लोग पूछते तो उस पड़ोसी का नाम बता देते, उसी की परेशानी की वजह से मैंने ऐसा किया। तब सब लोग उन पर लानत भेजते रहे। आखिरकार वो पड़ोसी खुद चल कर आए और माफी मांगा और कहा भाई सामान अपने घर के अंदर कर लो, अब कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो जरा सोचिए, पड़ोसी की इजारे सारी जहन्नम में जाने का सबब बन जाती है। तो जरा गौर फरमाइए इस हदीस पर कि अगर आपको पड़ोसी आपके ऊपर जुल्म करता है, आपको परेशान करता है, तो उसको आप पर परेशान करता है तो इसी तरह कुछ उसलूब अपनाना होगा, पर उनके बदले में उन पर जुल्म नहीं करना होगा। यही हमारा मजहब सिखाता है, यही हमारा दीन है, यही हमारा इस्लाम है कि जुल्म का बदला कभी जुल्म से लेने नहीं कहा, बल्कि उन पर सब्र करने को कहा है। सीने में आतिश गम है तो जिगर पर है दाग, सीने में आतिश गम है तो जिगर पर है दाग, न पड़ोस अच्छा है न दिल का पड़ोसी अच्छा है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने और उनसे अच्छे बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर कर रही थी। 200 रुपये इनाम आए हैं इरफान के नाम से, और पहले ही मैं ऐलान किया था आमिर के नाम से 60 रुपये आए हैं, वो लेके जाए दोनों लड़का के।